हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे और पिछले क्लास वाली जो हमने डिजाइन्स बनाए थे उस तरीके के काफ़ी डिजाइन्स बनाए होंगे आप लोग। चलो आज फिर से हम मंडेला का एक नया डिजाइन बनाते हैं इस सीरीज में एक नए आइडिया के साथ। हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसे रोटेट कर दिया। कल हमने 5 डिग्री में किया था, आज हम लोग कर रहे हैं इसे 10 डिग्री में रोटेट। और यहाँ पर एक यानी एक बार ये कॉपी होगा 10 डिग्री में अप्लाई। अब इसको हमने यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसे उठा लिया। अब हम इसमें डिजाइन्स बनाएंगे। डिजाइन्स आज हम बना रहे हैं ब्लॉक मेथड से। आपको अलग अलग तरीके के मेथड सिखाए जाएंगे इस मंडेला में, जिसमें आप बहुत तरीके से डिजाइन्स बना सकते हो मंडेला का। इस पे हम जहां से लाइन स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी पे बंद करेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हम इस पे डिजाइन्स बनाएंगे वो उनके साथ यही किया जाएगा कि इस डिजाइन को इस डिजाइन के साथ हम बंद कर देंगे। क्लियर है। और इस तरीके से हम मंडेला का डिजाइन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये लाइंस पे जहां पे मिलेगा वहां पे ये मिरर होगा, तो आपको डिजाइन्स का धीरे धीरे आपको आइडिया होता चला जाएगा कि जहाँ पे मिरर हो तो वो देखने में खूबसूरत दिखेगा कैसे। वो आप बनाते जाओगे तो वो बनता जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकती है कि आपको कहाँ पे कैसा डिजाइन बनाना है, पर आप धीरे धीरे बनाओगे तो नेचुरली है कि वो आपका हाथ सेट होता चला जाएगा। बहुत इजी है। आप शेप को बी स्पिन के साथ अगर बनाओगे तो आप शेप बहुत आसान, मैं माउस से बना रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है, तो इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आ गया आपका। अब इनके बीच में गैप रख रहे हैं। एक चीज इस डिजाइन में आपने याद रखना है कि एक एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बनानी है। मतलब इसके साथ आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बनानी है, आप इसके बाहर बाहर बनाओगे। और इसको बनाने के लिए एक और बहुत अच्छे ढंग से आप कैसे बना सकते हो, उसके लिए आप क्या करो कि कोई भी चीज सेलेक्ट मत करो। आप बिना किसी चीज को सिलेक्ट किए हुए आप ब्लैक पे क्लिक करो तो ये पूछेगा आपको चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होता है कि आप जो भी आइटम बनाओगे वो ब्लैक कलर का बन जाएगा। और इस पे आके आप राइट क्लिक कर दो तो अब जो भी आप आइटम बनाओगे या जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी आउटलाइनिंग नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप जैसे जैसे बनाते जाओगे आपको डिजाइन भी थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। पहले क्या आ रहे थे, लाइनिंग आ रही थी, अब वो लाइनिंग नहीं आएगी हमारे इन डिजाइन्स में। ये देखो, अब हम इसे यहां तक ऐसे ले आते हैं और इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ सर्किल बना लेते हैं। कंट्रोल दबा के बनाया ताकि एग्जैक्ट सर्किल बनेगा। और हमने यहाँ रखा, फिर हमने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया, फिर यहाँ थोड़ा और बड़ा कर लिया, फिर थोड़ा और यहाँ पे बड़ा किया और यहाँ ले आया। अब इसे सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने में कभी कभी दिक्कत आती है तो आप स्नैप टूल ऑन कर लो ताकि आप एग्जैक्टली एज पे इसको रख सको। उससे क्या होगा कि 50-50% बन जाएगा दोनों साइड, और 50-50 बनेगा तो अल्टीमेटली आपका जो राउंड है वो एग्जैक्ट राउंड शेप ही आएगा, सर्किल शेप ही आपको दिखेगी। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। मैंने स्नैप टूल हटा दिया। तो वो करने के बाद, डिज़ाइन बना लेने के बाद स्नैप टूल है, क्योंकि स्नैप टूल के साथ अगर मैं डिज़ाइन बनाऊँ ना तो वो एक दूसरे लाइन से चिपकती रहेगी, वो आपको दिक्कत देगी। स्नैप टूल जब चाहिए तब ऑन करो और जब नहीं चाहिए
तब उसे ऑफ कर दो। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या बनाया जा रहा है। ये एक्चुअल में क्या है कि आपका हाथ और बैलेंस, ये आपको ऐसे नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए आपको लगातार डिज़ाइन बनाते रहनी होगी, क्योंकि आज भी मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, अब धीरे 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 हाथ अपने आप सेट होता चला जाएगा आपका। पर आप, जरूरी नहीं है कि आप इसे देख के घबराओ कि हाथ कैसे चला रहा है। आप इसको बनाते जाओगे, टाइम बिंग आपका हाथ चलने लगेगा। और जो लोग ऑलरेडी स्केचिंग जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत इजी है, वो बहुत जल्दी ही इस चीज़ को बनाने लग जाएंगे। आप कोशिश करो कि एक ही टूल यूज़ करो, आप अलग अलग पेंसिल टूल यूज़ मत किया करो आप। और बी स्पिन अभी का मेरे हिसाब से, अगर कोरल ड्रॉ चला रहे हो या कोई और अदर सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो, सभी में बी स्पिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो स्मूथनेस है वो साथ के साथ अपने आप आ जाता है। और दूसरे में आपको बार बार शेप चेंज करना पड़ेगा, तो कभी कभी वैसे डिज़ाइंस आ जाते हैं तो उसके लिए हम शेप चेंज करनी पड़ती है। पर अदरवाइज जब आप ओरिजिनल डिज़ाइन बना रहे हो तो आप बना सकते हो। चलो कोई नहीं, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। और अब इन सब को देखो, मैं ये ट्रायंगल को छोड़ दिया, ट्रायंगल के अलावा आप इन सब को वेल्ड करोगे। वेल्ड करने के बाद शिफ्ट दबा के आप इसे इंटरसेक्ट करोगे। अगर जो बच्चे या जो व्यूअर वेल्ड को नहीं जानते, उनको मैं 1 मिनट के लिए पहले ये समझा देता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक क्लासेस अलग से नहीं होंगे, आपको साथ के साथ जो मैं टूल यूज़ करूँगा उनके बारे में बेसिक भी बताऊँगा। जिनको आता है वो थोड़ा सा बोर जरूर फीलिंग करेंगे, पर ज़रूरी है जिनको नहीं आता है वो भी साथ में सीखें। तो अब ये देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम इन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और एक कॉपी यहाँ बनाया, एक कॉपी यहाँ बनाया, अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ये दबाते हैं वेल्ड, तो ये दोनों आपस में वेल्ड हो जाएंगे। जैसे वेल्डिंग बोलते हैं ना, वो वेल्ड हो जाएंगे। ये देखो वेल्ड हो गए। अगर इन दोनों को पहले हमने रेड को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के ब्लैक को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ट्रिम किया, तो ये रेड ब्लैक को काट देगा। और अगर हमने प्रोसेस उल्टा कर दिया, पहले ब्लैक सेलेक्ट किया फिर बाद में रेड सेलेक्ट किया, तो ब्लैक रेड को काट देगा। क्लियर है? जिसको आप बाद में सेलेक्ट करोगे वो कट जाएगा, जिसको पहले सेलेक्ट करोगे वो काट देगा। इसको मैं ऐसे याद रखता था पहले, कि आप पहले चाकू लेते हो फिर एप्पल लेते हो, तो आप चाकू से एप्पल को काटोगे, यानी पहले जिस चीज को लिया उसको, उसके बाद आप जिसे काटोगे उसको लोगे। पर आप बोलोगे पहले मैं एप्पल ले लेता हूँ, बाद में चाकू ले लेता हूँ, फिर भी कटेगा एप्पल, हाँ तब भी कटेगा। पर याद रखने के लिए मैंने एक प्रोसेस दिमाग में रखा था जब मैं सीख रहा था। चलो अब तो फिर धीरे धीरे तो आपको आदत हो जाएगी, आपको खुद ही आप को सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा काटेगा किसको, वो ऑटोमेटिकली हाथ चल जाएगा, बस आपका दिमाग में ये सोचोगे तो। अब ये तीसरा नंबर में आ गया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसका एक कॉपी बना लेता है। इसका काम अभी हम इस डिजाइन में भी करेंगे। ये देखो, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन था उसका एक कॉपी बन जाएगा। इन दोनों को कोई इफेक्ट नहीं होगा कोरल ड्रॉ में, ठीक है। दूसरी सॉफ्टवेयर जब सिखाएंगे उस समय हम बात करेंगे, वहां पर ये थोड़ा अलग अलग फंक्शन करता है हर सॉफ्टवेयर में। कोरल ड्रॉ में ये इस तरीके से फंक्शन करता है। अब हम इसे सेलेक्ट करके वेल्ड करते हैं पहले, फिर ये सारा सेलेक्ट कर लिए। सारा सेलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉमन है वो इंटरसेक्ट होगा। तो हमने इसे पकड़ा और इंटरसेक्ट किया और ये हमारा बीच का पोर्शन निकल आया। अब इस चीज को आप डिलीट कर सकते हो।
इससे हमारा डिजाइन बन जाएगा। अगर आप इस पे कलर करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, आप कलर कर सकते हो। अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट में बना रहे हैं, कलर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसे सबसे पहले कंट्रोल दबा के आप ये वाला कॉर्नर पकड़ के इसे इस तरफ कॉपी कर दो और इनको पकड़ के वेल्ड कर दो। अब इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस बोलते हैं जिस जगह से ये घूमेगा, ठीक है, इस एक्सिस को हमने इस कॉर्नर में करना है। तो ये हमारा बहुत सिमेट्रिकल डिजाइन है, लेटरल सिमेट्रिकल है। अभी तो लेटरल सिमेट्रिकल में अगर कंट्रोल दबा के इसे ऊपर कर देंगे केवल पकड़ के, तो वो एग्जैक्टली इसके पॉइंट पे आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप ये साइड पे देख रहे होगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आप लोगों को, वैसे फिर से देख लो। यहाँ से आप इसे खोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन को। दूसरा तरीका है आप डॉकर में जाके यहाँ पर से भी खोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन को। ये खुलने के बाद ये पहला पोजिशनिंग का है, दूसरा रोटेशन का है, जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपको उसका एक्सिस पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर हम एक्सिस पॉइंट को यहाँ कर देते हैं तो ये यहाँ पर सेंटर पे आ जाता है। इस डिजाइन के लिए आ जाएगा। हर डिजाइन की सिमेट्री पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ आएगा, पर अभी जो मैं डिजाइन सिखा रहा हूँ इस डिजाइन के लिए तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अब ये 10 डिग्री में मैंने पहले बनाया था, अब ये 10 डिग्री और 10 डिग्री, दो 10 डिग्री हो गए तो वो 20 डिग्री हो गया। अब इसे हम रोटेट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से एक मंडेला आपका तैयार हो गया। मेरी समझ से इससे इजी मेथड आपको मंडेला बनाने के लिए नहीं। यहाँ आप अपने हिसाब से मंडेला बना सकते हो और बहुत ही जल्दी बना सकते हो। अब मैंने इन सारे को सेलेक्ट करके हमने वेल्ड कर दिया। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख सकते हैं और वो भी आसानी से सीख सकते हैं। अगर धीरे धीरे आप चलोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय में बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग आप बना सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।